Hello student. So again I welcome you to our YouTube channel of Career Edge. This side CA Romil Jain sir from Udaipur, Rajasthan. स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है हम लोग टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में और प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बेसिक कंसेप्ट यूनियन और इंटरसेक्शन का समझा चुका हूं. टुडे द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन प्रोबेबिलिटी. जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है. तो बच्चों ध्यान से समझना एंड एंड तक मेरे साथ बने रहना इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना. मैं आपको सारा नोटिंग कराते हुए चलूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना. अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ठीक है ना. अब बच्चों जैसे हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी की, बेसिक कंसेप्ट क्या है. एक्सपेक्टेड वैल्यू, सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू वर्ड का मतलब होता है एवरेज. बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है एवरेज. एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन, ठीक है. और जब मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है. जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल लो, अलग अलग वैल्यू के साथ क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी. मैं स्टैटिस्टिक्स की भाषा में नहीं समझा रहा हूं, मैं नॉर्मल वे में समझा रहा हूं. अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स के साथ what would be the different probability, that is known as probability distribution. इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे एग्जांपल समझो, अज्यूम करो मैंने एक कॉइन को टॉस किया और अज्यूम करो कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स. मैंने एक कॉइन को टॉस किया 3 बार. अब मैंने 3 बार उछाला और मैं ये निकालता हूं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ. इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ फॉर नंबर ऑफ हेड्स, फॉर नंबर ऑफ हेड्स. अब बच्चों अभी तक अपन पता है क्वेश्चन कैसे करते थे. हम लोग क्वेश्चन ऐसे करते थे कि मान लो 3 कॉइन उछाला, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ. यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ फॉर नंबर ऑफ हेड्स. कि मान लो 1 हेड आए, 2 हेड आए, 3 हेड आए और एक भी हेड नहीं आए. तो इन तीनों अलग अलग इवेंट पे क्या रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी होगी, वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. And once you are able to frame this probability distribution, उस probability distribution के हिसाब से आप आराम से expected value निकाल सकते हो. तो बच्चों expected value का मतलब क्या हुआ, framing the different value of x and their probability. This is simple meaning of probability distribution. और उसको average कर देना कहलाता है expected value. मतलब जब मैं बोल रहा हूं मेरे को probability distribution बताओ for number of heads, इसका मतलब एक भी हेड नहीं आए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक हेड आए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 आएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 आएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है. और इन सबका अगर मैं एवरेज निकाल देता हूं तो वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्टूडेंट व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालना कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और जब मैं उसका एवरेज कर देता हूं वो कहलाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो ध्यान रखना एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक और मतलब होता है मीन. एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक और क्या मतलब होता है बच्चों, मीन. गेटिंग माय पॉइंट. अब देखो पहले इसकी नोटिंग करते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा. नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग लगाएंगे सब लोग, कॉपी में हेडिंग लगाओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इट कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग डिफरेंट वैल्यू taken by random variable and corresponding probability. हेड आया 0, 1, 2, 3, ये रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना. तो क्या बोल रहा है, इट कैन बी डिफाइंड एज स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग वैल्यू विच इज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल एंड देयर प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जांपल रैंडम वेरिएबल x टेक द वैल्यू x1, x2, x3 अप टिल xn विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी p1, p2, p3 अप टिल pn. मान लो x एक रैंडम वेरिएबल है जो अलग अलग वैल्यू लेता है, x1, x2, x3 अप टिल xn with their probability p1, p2, p3, pn. then probability distribution is given as. अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, x और उसका प्रोबेबिलिटी. 0 हेड आने पे जो प्रोबेबिलिटी, 1 हेड आने पे कितनी प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आने पे प्रोबेबिलिटी और 3 हेड आने पे प्रोबेबिलिटी. तो जब तक आपका n एंड नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिव लिखेंगे. ये जो टेबल है ना, इस टेबल को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बोलते हैं. इस टेबल को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बोलते हैं, ठीक है. नाउ
ई एक्स इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स। ई एक्स मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स। अपन जो अर्थमेटिक मीन में पढ़ते थे ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी का मतलब प्रोबेबिलिटी, इसको एफ कह दो या पी कह दो, एक ही बात है। निकालने का तरीका क्या है, मीन ऑफ एक्स, इसको मीन ऑफ एक्स भी कहते हैं, डिनोटेड विथ म्यू। अब ये ध्यान रखना, वहां पर नॉर्मली सिंबल होता था एक्स बार, बट प्रोबेबिलिटी में अब एक्स बार सिंबल यूज नहीं करोगे, यहाँ पे सिंबल क्या यूज करोगे, म्यू। तो ई एक्स इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज मीन ऑफ एक्स डिनोटेड विथ म्यू। ई एक्स इक्वल टू सिग्मा पी इंटू एक्स, सिग्मा प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स इक्वल टू म्यू, दैट इज मीन और एवरेज। अब बच्चों अगर मान लो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते थे हम लोग, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे ही करते थे ना अपन लोग। हमने डिस्पर्जन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अब यहां पर ध्यान रखना, सिग्मा एफ की जगह तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है, तो हम इस फॉर्मूले को कैसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिग्मा पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार की जगह लिख देंगे म्यू स्क्वायर। ये ध्यान रखना, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के अंदर एवरेज को इंडिकेट करते हैं विद सिंबल म्यू। तो ये समझ लेना, सिग्मा पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार की जगह लिख देंगे म्यू स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का तरीका है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा पी इंटू एक्स, इसको ई ब्रैकेट एक्स के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसमें मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का बोला जाए तो अंडर रूट सिग्मा पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, बट एक्स बार की जगह हमको म्यू से सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये ध्यान रखना, P इज सेम एज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और P का मतलब सेम होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो फिर से आ जाओ पीछे वाले जो हम लोग पढ़ रहे थे उस टॉपिक पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला हो गया, और ई एक्स स्क्वायर पी की जगह आप ई एक्स भी लिख सकते हो माइनस म्यू स्क्वायर। अगर मैं ये अंडर रूट को हटा दूं तो ये वेरिएंस बन जाएगा, तो वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ सब लोग स्टडी मटेरियल पे। नो तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल नंबर 15.27 ऑन पेज नंबर 15.29। एग्जांपल नंबर है 15.27, पेज नंबर 15.29। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले कंसेप्ट पे आ जाना। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 3 टाइम, 3 बार एक कॉइन को उछाला। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड आल्सो इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बच्चों इसमें हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको अभी बताया था जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने हो सबसे पहले उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे। Whenever you need to find the expected value, सबसे पहले आप उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे। तो कॉइन को 3 बार उछाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू नंबर ऑफ हेड्स का निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो ध्यान देना, देखो अगर हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो बेसिक आउटकम क्या होते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल। टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं 8। अब हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है फॉर नंबर ऑफ हेड्स। यू नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स, कि हेड के आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। अब मैंने अभी बताया जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है एक कॉलम बनाएंगे एक्स और एक कॉलम उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब अज्यूम करो एक भी हेड नहीं आए, एक हेड आए, 2 हेड आ जाए और 3 हेड आए, तो 3 से तो होंगे नहीं। 0 हेड आए, 1 हेड आए, 2 हेड आए और 3 हेड आए। अब बताओ 0 हेड आए मतलब ये वाला आउटकम होगा टेल टेल टेल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/8। 1 हेड आए उसका आउटकम कितना है 1, 2 और 3, तो एक हेड आने का आउटकम हो गया 3/8। 2 हेड आए उसका आउटकम कितना है बच्चों 1, 2, 3, तो अगेन 2 हेड आने का आउटकम भी 3/8 और 3 हेड आए उसका आउटकम है 1/8। गेटिंग माय पॉइंट। अब हमको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने अभी बताया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का निकालने का तरीका है एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स कर दें, तो एक्स कितना है 0 इंटू 1/8 प्लस एवरेज, सिंपल एवरेज है। नॉर्मल जो अपन अर्थमेटिक मीन निकालते थे ना डिस्क्रीट सीरीज में, फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, एक्स बार होता था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बस ये ध्यान रखना एफ की जगह पी आ गया और इसका पी करोगे तो टोटल 1 आएगा।
तो सिंपल 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, टोटल फर्स्ट 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, तो 3 एंड 6 9, 9 एंड 3 12, तो आपका टोटल आया 12/8, तो एवरेज आता है 1.5। योर एवरेज वैल्यू इज 1.5, तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू तो आ गया 1.5, ये तो समझ आया। तो आपका ये जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे म्यू, म्यू मतलब अर्थमेटिक मीन, दैट इज योर एवरेज, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बोलेंगे, ठीक है। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, यही होगा। नाउ इट इज इक्वल टू p इंटू एक्स स्क्वायर 1/8 इंटू 0 स्क्वायर, 3/8 इंटू 1 स्क्वायर, 3/8 इंटू 2 स्क्वायर, 1/8 इंटू 3 स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इट विल बी समवट लाइक दिस, 1/8 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3/8 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3/8 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1/8 इंटू 3 स्क्वायर माइनस जो एवरेज है 1.5, तो माइनस 1.5 का स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट के अंदर ही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इट विल बी अंडर रूट 0, 3/8, 12/8 एंड 9/8। तो आपका जो फाइनल आएगा, इन सबको करोगे तो कितना आता है चेक कर लो, 3/8, 4 इंटू 3 प्लस, तो 12 एंड 3 15, 9 24, 8/3, तो अंडर रूट 3 माइनस 1.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 0.87। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चों ये एक मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराया फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ हेड्स एंड इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ में आया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। आप नीचे आ जाओ, एग्जांपल नंबर 15.28 बाद में करेंगे, पहले 15.29 देख लीजिए। In a business venture, a man can make a profit of 50,000 or incur loss of 20,000. The probability of making profit or incurring loss from the past experience are known to be 0.75 and 0.25. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50,000 कमाने की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 0.75 है। अगर वो 50,000 अर्न करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75 और 20,000 लॉस इनकर का प्रोबेबिलिटी है 0.25। समझे बात को? 50,000 अर्न करने की प्रोबेबिलिटी है 0.75 और 20,000 के लॉस की प्रोबेबिलिटी है 0.25। हमको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। क्वाइट सिंपल है। सिंपल एक्सपेक्टेड क्या होगा, x इंटू पी एक्स, तो 50,000 इंटू 0.75 माइनस 20,000 इंटू 0.25, 50,000 इंटू 0.75 माइनस 20,000 इंटू 0.25, तो ये अगर आप एवरेज करोगे तो दिस वुड बी 32,500। आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आएगा, 32,500। आई बात समझ में? मैं होप कर रहा हूं यहां तक बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। पहले मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूं एंड देन विल प्रोसीड टू सम टिपिकल क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कम टू एग्जांपल नंबर, लास्ट अनसॉल्व्ड एग्जांपल पे आ जाओ एक बार। 15.34 अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल x का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। x गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7, प्रोबेबिलिटी x गिवन है 0 2k 3k k 2k प्लस k स्क्वायर, ये पूरा प्रोबेबिलिटी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 2 से लेकर 5 तक का निकालना है। तो सबसे पहले तुम देखो x गिवन है और प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको, तो x और प्रोबेबिलिटी गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इस वाले प्रोबेबिलिटी को टोटल कर देते हो, इफ यू टोटल द प्रोबेबिलिटी एंटायर, तो हमको पता है प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा किसके बराबर होता है। देखो हमको एक तो वैल्यू ऑफ k निकालनी है। हमको पता है अगर मैं प्रोबेबिलिटी का सारा सम कर दूं तो टोटल हमेशा 1 के बराबर होगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी को सम कर दूं तो टोटल हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा।
तो प्रोबेबिलिटी का अगर मैं सम करता हूं तो सिग्मा पी एक्स विल बी इक्वल टू 1। सिग्मा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर सिग्मा पी एक्स 1 के बराबर होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान देना। अब के का टोटल कर लो एक बार फटाफट, टोटल कर लो एंटायर के को लेकर के। तो अगर हम टोटल करते तो 0 प्लस 2k प्लस 3k प्लस k प्लस 2k प्लस k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k, और ये सब टोटल किसके बराबर चलेगा, 1 के बराबर। तो इफ यू ऐड ऑल दीज वैल्यू you get some quadratic equation like this, 10k square plus 9k equal to 1. तो it would be 10k square plus 9k minus 1 equal to 0. इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो 10k square plus 10k minus k minus 1 equal to 0. 10k कॉमन लिया, k plus 1 माइनस कॉमन लिया, k plus 1. तो 10k minus 1 and k plus 1 equal to 0. तो ये वाला तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि अगर k प्लस 1 0 के बराबर होगा तो k आपका -1 आएगा। -1 कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो 10k इक्वल टू 1, तो k कितना हो जाएगा आपका 1/10। k वुड बी इक्वल टू 1/10। नेक्स्ट सेकंड, फाइंड सेकंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3। तो x लेस देन 3। अब बच्चों x लेस देन 3 का मतलब समझना, लेस देन 3 मतलब 3 से कम, मतलब ये वाला और ये वाला, ये 3 चाहिए मेरे को। 3 से कम मतलब क्या हुआ, 3k 2k एंड 0। तो 3k 2k एंड 0, तो x लेस देन 3 क्या होगा, इट वुड बी 0 प्लस 2k प्लस 3k, तो दैट इज इक्वल टू 5k। दैट इज इक्वल टू 5k, दैट इज 5 इंटू 1/10, तो 0.5 आपका आंसर हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब क्या हुआ, x में 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया और 7 भी आ गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो, 4 5 6 7 तीनों आ गए। तो 4 आने का चांस कितना है बच्चों, 2k। 5 आने का चांस k स्क्वायर, इसका 7k स्क्वायर, और ये 2k स्क्वायर प्लस k। तो k की जगह 1/10 पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। k की जगह 1/10 पुटअप करोगे तो फाइनल आंसर 0.4 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट, प्रोबेबिलिटी 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मतलब x क्या हो, 2 से तो बड़ा हो और 5 या 5 से छोटा हो। x 2 से तो बड़ा और 5 या 5 से छोटा हो, तो 2 से बड़ा हो, 2 के बराबर नहीं, 2 से बड़ा, 5 या 5 से छोटा। तो मतलब x किसके बराबर हो, 3, x किसके बराबर हो 4, और x किसके बराबर हो 5। तो x पे 3 पे वैल्यू कितनी है, k 2k प्लस k स्क्वायर, दैट इज 3k प्लस k स्क्वायर। तो अब k की जगह 1/10 पुटअप करोगे तो फाइनल 0.31 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया। अब इस पैटर्न पे एक बार है ना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, वो आप अपने लेवल पे होमवर्क में ट्राई करोगे बच्चों। बिल्कुल सेम पैटर्न के कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, दिस यू विल ट्राई इन होमवर्क ऑन योर ओन। एक तो क्वेश्चन नंबर, let me check out, you will be trying the question number 21 करोगे एक तो आप लोग, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 21। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, टू रैंडम इफ अ रैंडम वेरिएबल x assume the value 0 1 2, ये वाला क्वेश्चन है, ये होमवर्क करोगे। और इसी पैटर्न पे बच्चों सेट सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 करोगे। सेट सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन है बुक का, में k का वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 20 करोगे सेट सी का क्वेश्चन नंबर 20 करोगे, तो ये वाला पैटर्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉम्बिनेशन में कैसे एप्लीकेशन है वो वाला कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और है वो मैं बता देता हूं, फिर उसके पैटर्न के मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन।
मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के एक बेसिक कंसेप्ट को समझा रहा हूं यहाँ पे, और उससे प्रोबेबिलिटी कैसे एस्टिमेट करना है वो करा के फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू से लिंक करूंगा, ठीक है ना। मैं सबसे पहले एक बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं ये अब आगे का जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं मैं वहां पे अज्यूम कर रहा हूं आपको बेसिक इसका एक्सपांशन करना आता है एनसीआर का, जिसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये फॉर्मूले का बेसिक आइडिया है, बेसिक मतलब आपको ये ओपन कैसे करना है आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। n फैक्टोरियल मान लो 5 फैक्टोरियल है, तो उसको लिखने का तरीका होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल है तो लिखने का तरीका है 2 इंटू 1। 0 फैक्टोरियल है, वैल्यू होती है 1। तो ये वाला कंसेप्ट उनको अच्छे समझ में आएगा जिसको फॉर्मूला सॉल्व करना आता होगा, जिसको बेसिक सॉल्व करना आता है उसको आइडिया धीरे आराम से लग जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन कैसे करना है प्रोबेबिलिटी को लगाने के लिए, मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से समझना। एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझो, मान लो एक बैग है, उस बैग में मान लो 5 व्हाइट और 7 रेड बॉल्स है। एक बैग में मान लो 5 व्हाइट और 7 रेड बॉल्स है। आपको ऐसा बोलते हैं इस बैग में से मान लो हमने 2 बॉल ड्रॉ करी, 2 बॉल ड्रॉ करी, और लेट से हमने ड्रॉ करी विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, बैग में से बॉल निकाली और वापस बॉल के बैग के अंदर डाल दी। विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, हमने बैग में से बॉल निकाली और वापस बैग के अंदर बॉल पुटअप कर दी। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ड्रॉइंग ऑफ 2 रेड बॉल्स। अज्यूम करो एक बैग में 5 व्हाइट और 7 रेड बॉल है, आपने 2 बॉल ड्रॉ करी विथ रिप्लेसमेंट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 रेड बॉल निकालने का। अब बच्चों अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 रेड बॉल निकालने का, तो बहुत सिंपल सा बात है, और विथ रिप्लेसमेंट मतलब बॉल निकाल के वापस हमने बैग के अंदर पुटअप कर दिया। तो आप बोलोगे सर पहले केस में टोटल नंबर ऑफ बैग में बॉल कितनी है 12, तो पहली बार रेड बॉल आने का चांस कितना है 7/12, और वापस क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है तो बैग में 12 बॉल्स ही पड़ी है, तो वापस आने का चांस कितना है 7/12, तो आपका आंसर आएगा 49/144 टू गेट 2 रेड बॉल। आई बात समझ में। अगर ऐसा बोले कि एक व्हाइट और एक रेड बॉल, तो 7/12 तो रेड आने का चांस है और व्हाइट आने का चांस है 5/12, तो आंसर आता है 35/144। ये वो केस है जब ड्रॉ हमने विथ रिप्लेसमेंट किया है। अब मान लो आपको ऐसा किया है कि आपने ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल। यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल, और आपने ड्रॉ कैसे किया है बच्चों, विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ किया है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हमने ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट और हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 रेड बॉल की, इसका मतलब हमने बैग में से बॉल निकाली और बॉल निकाल के बाहर रख दी, हमने वापस बैग में पुटअप नहीं करी। अगर क्वेश्चन आपको कभी ये ना बोले विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमेशा हमको विदाउट रिप्लेसमेंट मानते हुए सॉल्व करना है। मेरी बात फिर सुनना, अगर क्वेश्चन हमको ये ना बताए कि हमने ड्रॉ किया विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो बाय डिफॉल्ट हमको अज्यूम करना है ड्रॉ इज मेड ऑलवेज विदाउट रिप्लेसमेंट। अब क्या है, अगर बैग में 5 व्हाइट और 7 रेड बॉल है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 रेड बॉल निकालने की, और क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारा ड्रॉ है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो मेरे को एक बात बताओ, रेड बॉल आने का पहले बार में चांस कितना है 7/12। अब बताओ बैग में कितनी बॉल बची, तो बची 6 तो रेड, अगर ये वाला प्रोबेबिलिटी मैट हो गया तो 6 तो रेड बची और टोटल 11 बॉलें बची, तो अगला वापस रेड है उसका चांस कितना है 6/11। ये तो बात समझ में आई। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो ऐसा होगा, और विथ रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये वाला केस होगा, लेकिन अगर कभी गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली विदाउट रिप्लेसमेंट ही मानते हुए चलेंगे। अच्छा मान लो अगर ऐसा लिया हुआ, ये समझना ध्यान से है ना, इस वीडियो को स्किप करके आगे मत बढ़ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मेरे को ऐसा बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट एक व्हाइट एक रेड का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो बोलूंगा 7 में से 12 तो रेड है, और व्हाइट कितनी बची है 5/11, और मान लो पहले अगर व्हाइट बॉल आई हो और फिर रेड बॉल आई हो, तो ये प्रोबेबिलिटी बैठेगा। ये कब है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बच्चों जब भी केस विदाउट रिप्लेसमेंट का हो ना,
आप प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन डायरेक्टली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके भी लगा सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कभी भी केस विदाउट रिप्लेसमेंट का है, विथ रिप्लेसमेंट में नहीं लगेगा। अगर आप डायरेक्ट विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा करके भी आप डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे समझना, मैंने ड्रॉ किया था मान लो 2 रेड बॉल और विदाउट रिप्लेसमेंट था, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया था। आप ये नहीं लगाने के बजाय डायरेक्टली कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मान लो 7 व्हाइट और 5 रेड बॉल है। सुनना ध्यान से, 7 व्हाइट और 5 रेड बॉल है और 2 बॉल का हमने ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट। दो बॉल हमने ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों बॉल रेड इन कलर हो। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों बॉल का कलर कौन सा हो, रेड। तो यहां पर हम डायरेक्टली कॉम्बिनेशन अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। एक तरीका तो हुआ ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया 7/12 इंटू 6/11, एक तो ये वाला तरीका हुआ। एक तरीका आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई करोगे समझना, मेरे को 7 व्हाइट और 5 रेड बॉल है ना, तो मेरे को इन 7 में से 2 बॉल निकालनी है और टोटल 12 बॉल है मेरे पास। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई कर सकता हूं मैं, 7 में से कितनी बॉल आनी चाहिए, 2, और टोटल कितनी बॉल है, 15 में 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो इसको सॉल्व करने का तरीका 7C2, मैं एक फर्स्ट केस इसलिए बता रहा हूं, यही फॉर्मूला है। ऊपर देखो एनसीआर का सॉल्व करने का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल r n माइनस r, तो ये बनेगा 15C2, 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। गेटिंग माय पॉइंट। इसको एक्सपांड करते हैं तो 7 इंटू 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कर दूं अपॉन 15 इंटू 14, सॉरी 12, नॉट 15, इट इज 12C2, टोटल 12 बॉल्स। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग। तो 12 एंड दिस वुड बी योर 10 फैक्टोरियल। मैं इसको यही करेक्शन कर देता हूं, ठीक है ना। तो दिस वुड बी योर 10 फैक्टोरियल। सिमिलरली मैं इधर भी करेक्शन कर देता हूं, दिस वुड बी योर 12 इंटू 11 अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो रिजल्ट ये बचा और ये बचा, वही सेम रिजल्ट है जो ऊपर हमारे पास आया था। देखो ये वाला ही रिजल्ट आया है। तो बच्चों जब भी ड्रॉ अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो डायरेक्टली आप कॉम्बिनेशन को अप्लाई करके भी सेम आंसर पे आ सकते हो। यहां पर मेरा ये समझाने का मेन पर्पस था आपको कि व्हेनेवर द बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, अब ये बॉल्स के ऊपर नहीं लागू होता, ये कोई भी चीज अगर आपने ड्रॉ की विदाउट रिप्लेसमेंट, उन पे सब पे कॉम्बिनेशन अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। देखो फटाफट मैं क्विकली एक क्वेश्चन समझाता हूं तो आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एक बार आ जाओ स्टडी मटेरियल पे सब लोग। अब देखो ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, मोइदुल ड्रॉज 2 बॉल फ्रॉम बैग कंटेनिंग 3 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल। हम लोग एग्जांपल नंबर 15.31 कर रहे हैं ऑन पेज नंबर 15.32। तो मोइदुल ड्रॉज 2 बॉल फ्रॉम बैग कंटेनिंग 3 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल। ही गेट ₹500 इफ ही ड्रॉ अ व्हाइट बॉल एंड 200 इफ ही ड्रॉ अ रेड बॉल। तो उसको 500 रुपए मिलते हैं अगर वो व्हाइट बॉल ड्रॉ करता है और 200 रुपए मिलते हैं अगर वो रेड बॉल ड्रॉ करता है। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? अब एक्सपेक्टेशन निकालना है तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन मतलब एवरेज निकालना है। इफ इज आस्क्ड टू पे 400 फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम, वुड ही कंसीडर अ फेयर गेम एंड विल ही पार्टिसिपेट? ठीक है, तो देखो क्या गिवन है हमको क्वेश्चन के अंदर, मोइदुल ड्रॉ 2 बॉल फ्रॉम बैग कंटेनिंग 3 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल। 3 तो व्हाइट है और 5 रेड बॉल है, ठीक है ना। और कितनी बॉल ड्रॉ कर रहा है वो? 2 बॉल ड्रॉ कर रहा है। फिर आगे, he get ₹500 if he draw a white ball। तो व्हाइट के लिए 500 रुपए मिलते हैं और 200 रुपए मिलते हैं अगर रेड बॉल निकालता है वो। एक्सपेक्टेशन क्या होगा? एंड if he is asked to pay 400, अगर उसको बोला भैया 400 रुपए दो, तो क्या गेम फेयर है क्या? और उससे एक्सपेक्टेशन देखो, फेयर गेम कब होगा? जब वो कुछ कमाएगा तो फेयर गेम है। अगर फाइनल एवरेज में उसका 400 रुपए निकालने के बाद कुछ बच रहा है तो गेम फेयर है। अब क्या बोल रहा है, 3 व्हाइट और 5 रेड में से उसने बच्चों 2 बॉल निकाली। आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन कितना होगा। अब मेरे को बताओ, अगर 2 बॉल निकाली
तो हो सकता है दोनों बॉल, अब देखो यहां पर गिवन नहीं है विद रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, यहां पर आपको ये चीज गिवन नहीं है कि ड्रॉ विद रिप्लेसमेंट है कि विदाउट है, तो हमको मानते हुए चलना है ड्रॉ इज विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड डायरेक्टली बाय एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन आप आंसर पे आ सकते हो। ठीक है, अब मैं उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, वो आप लोग खुद सॉल्व करना, ठीक है ना। अब मान लो अज्यूम करो पहले ड्रॉ में दोनों व्हाइट बॉलें आई हो, अगर दोनों व्हाइट आएगी तो बताओ वो कितने रुपए कमाएगा, 1000 रुपए कमाएगा ना। अगर दोनों ही व्हाइट बॉल आई है तो कितना रुपए अर्न करेगा, 1000 रुपए। मान लो एक व्हाइट और एक रेड आई हो, तो 500 प्लस 200 वो 700 रुपए कमाएगा। और मान लो दोनों ही बॉल रेड आई हो, तो उसका अर्निंग होगा 200 प्लस 200 400 रुपए। तो मतलब 1000 रुपए कमाने का प्रोबेबिलिटी निकालो, 700 रुपए कमाने का प्रोबेबिलिटी निकालो और 400 का प्रोबेबिलिटी निकालो, और एवरेज करोगे तो ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? 1000 रुपए का प्रोबेबिलिटी निकालो, 700 का प्रोबेबिलिटी निकालो और 400 का प्रोबेबिलिटी निकालो, और उसका एवरेज कर दो तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा। अब बच्चों दोनों बॉल अगर व्हाइट हो तो टोटल बॉल कितनी आप चेक करो, तो 3 व्हाइट और 5 रेड, 3 व्हाइट और 5 रेड। अब दोनों ही बॉल कौन सी आए, व्हाइट, तो दोनों बॉल व्हाइट आने का चांस कितना होगा, 3c2 अपॉन 8c2, प्रोबेबिलिटी यही होगी, 3 में से 2 और 8 में से 2। अच्छा, एक व्हाइट और एक रेड, तो 3 में से तो एक आए और 5 में से एक आए, और टोटल 8 में से 2 आ जाए। और अगर दोनों ही रेड आए तो 5 में से ही 2 आए और 8 में से 2 आ जाए। सॉल्व कर सकते हो ना, मैंने अभी ऊपर बताया था एक्सपांशन। इसको सॉल्व करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कट कर दो, 3 इंटू 2 2 कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो आपका वैल्यू आता है बच्चों 3/28। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 15/28, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 10/28। ये आप सॉल्व कर सकते हो। अब सिंपल, x का वैल्यू हमको 1000 गिवन है, 700 और 400, और उसका प्रोबेबिलिटी, तो 1000 कमाने का चांस कितना है, जब दोनों बॉल व्हाइट आए तो उसका 3/28। 700 कमाने का चांस कितना है, जब एक राइट एक व्हाइट आए, 15/28, और 400 का 10/28। आई बात समझ में? अब इसको मल्टीप्लाई करके पूरा एवरेज कर दो, मल्टीप्लाई करके एवरेज करोगे तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा x का, तो आपका जो अर्निंग आता है वो आता है 625 रुपीज। और ये 625 रुपए कमाने के लिए उसको कितने रुपए पे करने हैं, 400 रुपए। मतलब फाइनल अगर हम देखा जाए तो वो फिर भी प्रॉफिट में आता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी बैठे फिर भी उसको 225 रुपए का तो प्रॉफिट होगा ही सही। इसका मतलब गेम इज फेयर, उसके साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही, गेम क्या है, फेयर गेम है। आई बात समझ में? अब इसी तरह इसी पैटर्न पे इसके ऊपर बिल्कुल एग्जांपल नंबर 16.30 है, वो आप लोग होमवर्क करेंगे। 16.30 वो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये एक ओवरऑल कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, एंटायर रिलेटिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है ना। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर 9929411361, ठीक है ना। मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।